भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं, पैरा 9। बीजेपी भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है। क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ पहला कि ये बिल पूरी तरीके से इल्लीगल है, गैर कानूनी है, और वो इसलिए है क्योंकि वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पे चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां-कहां भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीजें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए हमने बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं, पैरा 9 इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कहता है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन becomes and remains a partisan body and the branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री होंगे कि फेयर होंगे, वो तय करता है। मैं आगे चलता हूं, 14 मिनट है मैडम, अभी तो 6 मिनट बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे अपने पैरा 186 में हाईलाइट करते हुए कहता है कि केवल निष्पक्ष चयन ही होना जरूरी नहीं है, निष्पक्ष चयन जनता को नजर आना भी जरूरी है। इट मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये सुप्रीम कोर्ट बात कहता है। मैं आगे चलता हूं, तीसरा कारण कि क्यों हम इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो है कि ये जो प्रपोज्ड सिलेक्शन कमिटी है, इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे, 2 मंत्री सरकार के उसमें बैठे हैं, एलओपी को मात्र फॉर्मेलिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ड मैच इसमें नजर आता है। अब आप ही सोचिए, 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं, वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं, सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी, रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश, मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और 3rd भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। मैं आगे चलता हूं मैडम, ये बिल 3 की टेस्ट पे फेल होता है। द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस,
द टेस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी एंड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है कि देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटना चाहती है, अगर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समिति से हटाने के लिए इतनी बेकरार है, तो मैं आज सुझाव लाया हूं कानून मंत्री जी। 3 सुझाव मेरे, इनमें से अगर आप कोई सुझाव स्वीकार कर लें तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा। पहला सुझाव यह है, ये 3 ऑप्शन लाया हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन यह है कि चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इसका गठन 2 मेंबरी समिति करे, जिसमें 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये विपक्ष के नेता। ये 2 मेंबर्स सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनानिमिटी से, क्योंकि 2 लोगों में मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो 2 लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लालकृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। लालकृष्ण अडवाणी जी की बात मान लीजिए, मेरी मत मानिए, आपको आम आदमी पार्टी तो पसंद नहीं, पर अपने पेट्रियार्क फाउंडिंग फादर, आपके पितामह भीष्म लालकृष्ण अडवाणी जी का फॉर्मूला ले लीजिए। 5 मेंबरी समिति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 मेंबरी समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का चयन कर लेगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना ने दिया था। वो था कि जो भी नाम ये चयन समिति तय करे, वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए, वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। मैं सकारात्मक बहस कर रहा हूं, मैं ऑप्शन लाया हूं। ये इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए, सारे विपक्ष को मनाने की, एकजुट करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने से इतना बस कहना चाहूंगा मैडम, कि ये बिल एक डे लाइट रॉबरी है हमारे देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी oppose this bill, vehemently oppose this bill, because this bill will ensure that India, which is today known as the mother of democracy, will tomorrow unfortunately be known as for mockery of democracy. Mother of democracy से mockery of democracy तक का सफर आप इस बिल के माध्यम से तय करने जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा, इस बिल को वापस लीजिए। लोगों की देश के लोकतंत्र में बहुत आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।